नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं शिवम कुमार अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शिवम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग का भी क्लास 12 के भौतिकी का अध्याय 2 चल रहा है और हम लोग इस चैप्टर में कल इसके पिछले क्लास में हम लोग विद्युत विभव के बारे में समझे थे, कॉन्सेप्ट देखे थे। और आज हम लोगों का थंबनेल में आप लोग देखे ही होंगे, टॉपिक है विभवांतर, विभव प्रवणता एवं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आइए हम लोग दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, आज हम लोगों का पहला टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर को हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले इसका परिभाषा समझते हैं, फिर इसका मात्रक और बीमा हम लोग देखेंगे। विभवांतर पूछा जाता है 2 नंबर के सवाल में, डिफिनीशन इसका आप लोग याद रखेंगे। तो देखते हैं, किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब क्या है इसमें कि किसी एकांक धन आवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और जो कार्य करना होता है, ध्यान रखिएगा, एकांक धन आवेश होना चाहिए, तो उसी कार्य को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। जैसे फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ एक बिंदु ए है और यहाँ एक बिंदु बी है। तो किसी एक आवेश को मान लेते हैं, क्यू आवेश को हम बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना चाह रहे हैं। तो बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक यदि ले जाएंगे तो यहाँ से ए से लेके बी तक ले जाने में जो भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो भी हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम लोग बोल देते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस प्रकार से इसका हिंदी में सूत्र बन जाएगा, विभवांतर इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश। जो आप विद्युत विभव का देखे थे इसका भी उसी प्रकार से है। विभवांतर को ये तो डिफरेंस है, तो अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर है, 2 विभव का अंतर है, तो इसको डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल वी इज इक्वल टू हो जाएगा W/Q, और इस डेल वी को हम लोग लिखेंगे VA माइनस VB, और वही सूत्र बन जाएगा यहाँ पे W/Q। W यहाँ पे कार्य है और Q यहाँ पे आपका आवेश है। तो दोनों सूत्र को याद रखना है। विभवांतर का भी पूछता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, विद्युत विभव के ही जैसा है, कोई खास इसमें उतना ज़्यादा अलग नहीं है। इसका मात्रक और बीमा भी विद्युत विभव के ही जैसा होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। दूसरा SI मात्रक, इसका दूसरा SI मात्रक हो गया, देखिए इसको हम लोग संकेत का अक्षर में कल भी समझाए थे आप लोगों को, J प्रति C भी लिख सकते हैं, इसको वोल्ट प्रति मीटर भी आप लिख सकते हैं, चलता है, दोनों लिख सकते हैं। और दूसरा नोट इसका है, इसका बीमी सूत्र, तो सेम टू सेम विभव के ही समान है। इसका सारा चीज़ विद्युत विभव के ही जैसा होगा, क्योंकि है ये एक्चुअल में है क्या, ये विद्युत विभव का ही तो अंतर है, 2 पॉइंट के विद्युत विभव का अंतर है विभवांतर। तो इसका बीमा हो जाएगा M1 L2 T-3 A-1, दैट मीन्स 12 - 31। और नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आगे है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पूछा जाता है इसका परिभाषा क्या होता है, 2 नंबर में विभव प्रवणता क्या होता है, तो आप लोग परिभाषा यहाँ से याद रखेंगे, लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र के दिशा में जो हम लोग जाएंगे तो दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में ही परिवर्तन होता है, तो विभव में परिवर्तन के दर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। इस प्रकार से इसका सूत्र बन जाएगा, आप लोग विभव प्रवणता का सूत्र देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू -del V/del x,
और इसको छोटा अंतराल में देखें तो ये विभव प्रवणता का सूत्र हो जाता है -dV/dx। याद कीजिए, आप लोग को हम कल समझाए भी थे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, एक टॉपिक समझाए थे, वहाँ भी मैंने ये इस टाइप का ही कुछ सूत्र लिखाया था। विभव प्रवणता एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र के ही विद्युत विभव का जो भी नोट्स होता है, जैसे देखिए यहाँ पे SI मात्रक किसका है, तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र का भी मात्रक तो यही होता है, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक और बीमा है वो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र के जैसा है। तो सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है इस प्रकार का, जैसे कि विभव प्रवणता का मात्रक या बीमा निम्न में से किस राशि के समान होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोगों को इसको याद रखना है। पूछ देगा सवाल तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो याद रखना है विभव प्रवणता का सूत्र, विभव प्रवणता का मात्रक भी न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। इसका बीमा M1 L1 T-3 M-1 11-31 आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोगों का आ रहा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से सूचित करते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो आप लोगों को हिंदी ही पूछेगा, इसीलिए मैंने इसमें हिंदी ही लिखा हुआ है। परिभाषा इसका देखते हैं, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास पास किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य होता है उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास पास लाने में, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, पास पास लाकर, पास पास लाकर, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, पास पास लाकर किसी निकाय, पास पास लाकर, पास पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य होता है उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से इसका सूत्र देखिए बन जाए, जैसे यहाँ आपको फोटो में दिख रहा है, एक Q1 आवेश रखा हुआ है, एक Q2 आवेश रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों को अनंत से यहाँ पे लाने में जो भी कार्य हुआ है उसको ऊर्जा बोलेंगे। U इज इक्वल टू हो जाता है K Q1 Q2/R²। आप लोगों को सूत्र मेनली याद रखना है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं, अभी आपको हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड करा रहे हैं। U इज इक्वल टू K Q1 Q2/R, और इसका K को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R, 1/4πε0 K Q1 Q2/R। और K का मान आप लोग जान ही रहे हैं, K का मान यहाँ पे होता है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, K का मान होता है 9 × 10⁹। तो आप लोग याद रखिएगा इन चीज़ों को। यहाँ से आपका स्थितिज ऊर्जा समानुपाती किसका होगा, तो ये 1/R के हो जाएगा समानुपाती, 1/R का समानुपाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा का मात्रक, विद्युत कोई भी ऊर्जा हो, सारा का मात्रक, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा कोई भी हो, सबका मात्रक तो सेम ही होता है। फर्स्ट इसका देख लेते हैं हम लोग SI मात्रक। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, जूल, इसे हम लोग J से करते हैं प्रदर्शित। तो याद रखिएगा SI मात्रक क्या होता है, जूल। आप लोगों को ये सब नहीं पूछेगा, 11th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऊर्जा है तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 2 नंबर में CGS मात्रक इसका होता है अर्ग। CGS मात्रक क्या होता है ऊर्जा का, CGS मात्रक पूछेगा तो अर्ग। SI मात्रक क्या है, जूल। नेक्स्ट देखिए इसका एक मात्रक, दोनों में संबंध याद रखना है, हो सकता है पूछ दे। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10⁷ अर्ग। अन्य मात्रक इसका देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि ये 12 का टॉपिक है, इसमें पूछता है। इसका एक अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको EV से लिखा जाता है, मतलब सूचित करते हैं हम लोग। तो पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये इस रिलेशन को आप लोगों को याद रखना है, इस रिलेशन को याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एक और इसका है व्यवहारिक मात्रक है, कॉमर्शियल यूनिट्स बोलते हैं,
तो ये है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। सवाल पूछेगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो आप लोग कहिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है। सवाल ये सब पूछा गया है, बिहार बोर्ड में आता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। रिलेशन याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 गुना 10⁶ जूल। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग चैप्टर 2 के अध्याय 2 के 3 टॉपिक को कवर किए और समझने का प्रयास किए। आशा करते हैं कि आप लोग सेशन का एंजॉय किए होंगे और अच्छी तरीक़ा से आप लोग समझे होंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइए, और जो भी आप लोगों का सजेशंस हो वो भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।